नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 14। पाठ का नाम है पाठ 14। पाठ का नाम है ईदगाह। ईदगाह ईदगाह का हम करेंगे अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है। दिनांक है आज दिनांक है 22 दिसंबर 2020। दिन है मंगलवार। दिन कौन सा है? मंगलवार। ठीक है। इसमें हम करेंगे अभ्यास कार्य में ईदगाह पर अभ्यास कार्य करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। इसमें हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर में हम करेंगे जैसे ईद पर सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? ईद पर सबसे ज़्यादा लड़के प्रसन्न हैं। ईद पर सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? लड़के। ईद पर प्रसन्न क है। क का उत्तर है प्रश्न। मौखिक प्रश्न में प्रश्न क है। ईद पर सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? ईद पर सबसे ज़्यादा लड़के प्रसन्न हैं। ईद पर सबसे ज़्यादा ईद पर सबसे ज़्यादा ईद पर सबसे ज़्यादा ईद पर सबसे ज़्यादा लड़के प्रसन्न हैं। ईद पर सबसे ज़्यादा लड़के प्रसन्न हैं। ईद पर सबसे ज़्यादा लड़के प्रसन्न हैं। लड़के प्रसन्न हैं। ठीक है। फिर है प्रश्न ख। एक लाइन छोड़नी है, हमें पेंसिल से मार्जिन करना है। फिर प्रश्न ख लिखेंगे हम आगे उत्तर। प्रश्न ख का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न ख है हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 2 पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। 2 पैसे नहीं, सॉरी, 3 पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। केवल 3 पैसे थे। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। कितने पैसे थे हामिद के पास? केवल 3 पैसे थे। हामिद किसके साथ ईदगाह जा रहा था? हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जा रहा था। हामिद किसके साथ जा रहा था बच्चों? अपने मित्रों के साथ जा रहा था। किसके साथ जा रहा था हामिद? प्रश्न ग का उत्तर लिखेंगे। हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जा रहा था। हामिद किसके साथ जा रहा था बच्चों? हामिद अपने मित्रों के साथ हामिद अपने मित्रों के साथ हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जा रहा था। हामिद किसके साथ जा रहा था बच्चों? अपने मित्रों के साथ जा रहा था। दुकानदार ने चिमटे की कितनी कीमत बताई थी? दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। कितनी बताई थी बच्चों? 6 पैसे बताई थी। प्रश्न घ का उत्तर है। प्रश्न घ है कि दुकानदार ने चिमटे की कितनी कीमत बताई थी बच्चों? दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। दुकानदार ने
चिमटे की कीमत, दुकानदार ने चिमटे की कीमत, दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। कीमत कितनी बताई थी? कीमत 6 पैसे बताई थी। 6 पैसे बताई। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई। ठीक है, अब एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। जैसे कि ईद पर सबसे ज़्यादा कौन पर्सन थे बच्चों? ईद पर सबसे ज़्यादा लड़के पर्सन थे। यहाँ पर क्या आएगा? लड़के पर्सन थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन पर्सन थे? सबसे ज़्यादा लड़के पर्सन थे, खुश थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। ठीक है, हामिद किसके साथ ईदगाह जा रहा था? हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जा रहा था। दुकानदार ने चिमटे की कितनी कीमत बताई बच्चों? दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई। ठीक है, दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितने पैसे बताई? 6 पैसे बताई। ठीक है, तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आगे करेंगे हम, कुछ बुक में फिल करने हैं आपको। जैसे लिखित प्रश्न, सही जोड़े मिलाकर बताइए कि मेले से किसने क्या खरीदा। मेले से, जैसे हाँ भी आपने पाठ वीडियो के माध्यम से अगर पाठ पढ़ा है तो आप तुरंत से उसका उत्तर दे दोगे। जैसे कि हामिद ने क्या लिया था बच्चों? 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था? चिमटा। तो यहाँ पर हम इससे मिलान करेंगे या नंबर भी लिख सकते हैं हम। जैसे 1 नंबर से ये मिल गया। ठीक है, तो हामिद ने क्या लिया था? चिमटा। फिर है महमूद ने क्या लिया था? महमूद ने लिया था सिपाही और नूरे वकील। तो सिपाही पर हम 2 नंबर डाल देंगे। ठीक है, नूरे वकील और जो है सिपाही लिया था महमूद ने। और सम्मी ने क्या? खंजरी ली थी सम्मी ने। ठीक है, जो चमड़े की बनी हुई होती, नंबर 3 डाल देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, मोहसिन ने क्या लिया था बच्चों? मोहसिन ने भिश्ती ली थी। ठीक है, नंबर 4 पर हम यहाँ पर ये डाल देंगे। ठीक है, नंबर 4 पर ये हो गया। इस प्रकार से ये मिलान पूरा हुआ हमारा। फिर है प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों का हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अगर पाठ में जो घटना घटित हुई है उसमें हम हाँ लिखेंगे, हाँ में उत्तर देंगे। और जिसमें नहीं, अगर घटना नहीं घटी है और वैसे ही है वो, तो उसमें हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ के देखेंगे कि इसमें ये घटना घटित हुई है या नहीं हुई है। जैसे हामिद पर ये क है। जैसे प्रश्न 2 का क भाग, हामिद अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहा था। ये घटना घटित नहीं हुई। हामिद तो अपने मित्रों के साथ ईदगाह जा रहा था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो घटना पाठ में घटित ही नहीं हुई तो हम उसमें क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर है ख भाग, दादी ने हामिद को ढेर सारे पैसे दिए थे। नहीं, दादी ने हामिद को पैसे नहीं दिए थे। हामिद के पास केवल 3 पैसे ही थे। हामिद को पैसे दिए थे दादी ने? दादी ने पैसे नहीं दिए थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। हामिद ने दादी को पैसे दिए। प्रश्न 3 के उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 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 जैसे गांव में चहल पहल क्यों थी? गांव में, प्रश्न क का उत्तर है, गांव में चहल पहल इसलिए थी क्योंकि पूरे 30 रोज़ों के बाद रमज़ान आई थी।
गांव में चहल पहल इसलिए थी क्योंकि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद रमज़ान के पूरे 30 वर्षों के बाद पूरे 30 रोज़ों के बाद 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 ईद आई थी। इसलिए गांव में चहल पहल थी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी, इसलिए गांव में चहल पहल थी। इसलिए क्या थी बच्चों? इसलिए गांव में चहल पहल थी। इसलिए गांव में चहल पहल थी। इसलिए गांव में चहल पहल थी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी, इसलिए गांव में चहल पहल थी। ठीक है, फिर है प्रश्न ख। एक लाइन हमें छोड़नी है, पेंसिल से मार्जिन करना है। प्रश्न ख का उत्तर अब आगे हम लिखेंगे। गांव के लोग कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे? गांव के लोग ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे गांव के लोग? ईदगाह पर जाने की तैयारियां गांव के लोग ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। गांव के लोग ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। गांव के लोग ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। फिर है प्रश्न ग का उत्तर लिखेंगे हम। प्रश्न ग का उत्तर है जैसे हामिद के दोस्तों ने मेले में क्या क्या खरीदा? हामिद के दोस्तों ने मेले में क्या क्या खरीदा? हामिद के दोस्तों ने मेले में अनेक चीज़ें खरीदी। हामिद के दोस्तों ने मेले में सिपाही, भिश्ती और खंजरी जो है खरीदे। हामिद के दोस्तों ने मेले में हामिद के दोस्तों ने मेले में सिपाही, भिश्ती, खंजरी खरीदे। खंजरी खरीदे। हामिद के दोस्तों ने मेले में सिपाही, भिश्ती, खंजरी खरीदे। फिर है प्रश्न घ का उत्तर है। प्रश्न घ का उत्तर है हामिद ने मेले से क्या खरीदा और क्यों खरीदा? हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा।
हामिद ने मेले से क्या खरीदा और क्यों खरीदा? हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। क्योंकि उसकी दादी के पास क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। हामिद ने मेले से क्या क्या खरीदा और क्यों? हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। ठीक है। गांव में चहल पहल क्यों थी? गांव में चहल पहल इसलिए थी क्योंकि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी, इसलिए गांव में चहल पहल थी। गांव में चहल पहल क्यों थी? रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी, इसलिए गांव में चहल पहल थी। ठीक है। गांव के लोग कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे? गांव के लोग ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे? ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे थे गांव के लोग। ठीक है। हामिद के दोस्तों ने मेले से क्या क्या खरीदा? हामिद के दोस्तों ने मेले से सिपाही, बिस्ती और खंजरी खरीदे। हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा था? हामिद के दोस्तों ने खंजरी खरीदे थे, सिपाही, बिस्ती आदि खरीदे थे। हामिद ने मेले से क्या क्या खरीदा और क्यों? हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। क्या नहीं था? चिमटा नहीं था। ये आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं, याद करने हैं। ठीक है। प्रश्न, मौखिक प्रश्न और प्रश्न 3 के उत्तर आपको लिखने हैं, याद करने हैं। आगे हम भाषा बोध करेंगे। भाषा बोध में हम करेंगे, जैसे भाषा बोध में करेंगे शब्द के सही बहुवचन रूप पर टिक का निशान लगाइए। शब्द के सही पर बहुवचन रूप लगाएंगे, जैसे दुकान का क्या बनेगा यहाँ पर बच्चों? दुकानें। दुकानें के बॉक्स में हम यहाँ पर दुकानें पे हम यहाँ पर करेंगे, दुकानें पे सही पे का निशान लगाएंगे। खिलौना का जो है खिलौना का सही बनेगा, जैसे दुकान का बनेगा दुकानी। ठीक है। और फिर है जैसे खिलौना का बनेगा बहुवचन सही रूप खिलौनी। ठीक है। यहाँ पर होगा। मिठाई का बनेगा मिठाइयाँ और उंगली का बनेगा उंगलियाँ। ठीक है। जैसे दुकान का क्या बनेगा बच्चों? दुकानी। खिलौना का क्या बनेगा? खिलौने। मिठाई का क्या बनेगा? मिठाइयाँ। उंगली का क्या बनेगा? उंगलियाँ। ठीक है। उंगली का क्या बनेगा? उंगलियाँ। मिठाई का क्या बनेगा? मिठाइयाँ। खिलौना का क्या बनेगा? खिलौने। दुकान का क्या बनेगा? दुकानी। दुकान का क्या बनेगा? दुकाने। खिलौना का क्या बनेगा? खिलौने। और मिठाई का क्या बनेगा? मिठाइयाँ। और उंगली का क्या बनेगा? उंगलियाँ। ठीक है बच्चों। तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। यहाँ पर जैसे दिए गए शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिंग बदल के लिखना है। जैसे क है तो दादी का क्या बनेगा? दादा। दादी का क्या बनेगा बच्चों? दादा। बुढ़िया का क्या बनेगा? बूढ़ा। बुढ़िया का क्या बनेगा? बूढ़ा। घोड़ी का क्या बनेगा? घोड़े। लिंग बदलेंगे तो घोड़े बनेगा। घोड़ी का क्या बनेगा? घोड़े। ठीक है। और लड़का का बनेगा लड़की। लड़की, लड़का। ठीक है। तो लड़की यहाँ बनेगा। चाचा का क्या बनेगा? चाची। घोड़े और हाथी, हथिनी। चाचा का चाची और हाथी का हथिनी।
हाथी का क्या बनेगा? हथीनी बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? हथीनी। चाचा का चाची और लड़का का लड़की बनेगा। ठीक है। और घोड़ी का घोड़े, बुढ़िया का बूढ़ा, दादी का दादा। ठीक है। और लड़का का लड़की। शब्द के सही बहुवचन रूप पर सही लगाइए। जैसे दुकान का क्या बना बच्चों? दुकानें। खिलौना का क्या बने? खिलौने। मिठाई का क्या बना? मिठाइयाँ। और उंगली का क्या बना? उंगलियाँ। ठीक है। तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल कर। और यहाँ पर दादी का क्या बना? दादा। बुढ़िया का क्या बना? बूढ़ा। घोड़ी का क्या बना? घोड़े। और लड़का का क्या बना? लड़की। चाचा का क्या बना? चाची। हाथी का क्या बना? हथीनी। तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे पाठ में से कर्ता कारक और कर्म कारक के दो वाक्य ढूंढकर लिखने हैं आपको। इसमें जैसे कर्ता कारक छात्रों ने पढ़ाई की, ऐसे ही हमें पाठ में से कोई वाक्य लिखना है जो कर्ता कारक का होगा। और ऐसे ही इसमें जैसे राम को किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ पर को इसमें कर्म कारक के लिए। ठीक है। और यहाँ पर कर्ता कारक जैसे छात्रों ने किसके लिए कर्ता कारक का प्रयोग किया गया। तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। और पर्सन मौखिक प्रश्न और जो प्रश्न 3 के लिखित प्रश्न हैं आपको अपनी फिर नोटबुक में करने हैं और ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। ठीक है। और वीडियो के माध्यम से आपको अभ्यास कार्य को लिखना भी है, याद भी करना है और सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है और याद भी करने हैं। ओके, थैंक यू।